इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, क्या है, वेरिएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भेद। क्या बोलते हैं, भेद। एक सिंपल सा जो है एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि है क्या। ठीक है, नॉर्मली एक बात बताओ कि ए और क्या है, बी। ए एक बंदा है, ठीक है, जो कि बी दिन में कोई काम को कंप्लीट कर रहा है, बी दिन में कोई काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, या फिर बी काम को कंप्लीट कर रहा है, समझ लो बी काम को कंप्लीट कर रहा है। बी क्या है, कोई कुर्सी है, क्या है, कोई चेयर है, सी ले लो ना, सबसे अच्छा चेयर है। और ए फॉर अमन, अमन जो है क्या कर रहा है, किसी काम को, कोई चेयर को बना रहा है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि अमन की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, अगर वो अकेला अमन जो बनाता है एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, ठीक है। अमन की जैसे और 2 बंदे आ जाएंगे, मतलब 2 अमन आ जाएगा तो कितना कुर्सी बनेगा, 4 कुर्सी बनेगा। अगर 6 अमन आ गए तो कितनी कुर्सी बनेगा, 12। तो चीजें तुमको समझ में आ रहा है ना कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि 10 अमन आ गए तो कितनी कुर्सी बना देंगे, 20 कुर्सी बना देंगे। तो देखो जहां पे ए बढ़ रहा है, जहां पे अमन बढ़ रहा है, वहां पे चेयर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जहां पे अमन घट रहा है, वहां पे चेयर की संख्या भी घट रही है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है कि एकदम सीधा सीधी रिलेशन है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। तो वेरिएशन में जो वेरिएशन का टाइप है, जैसे नाम वेरिएशन हम बोल दें, वेरिएशन का 2 टाइप हो गया हमारा। पहला, ऐसा 3 टाइप देखेंगे, पहले पहला देख लो, डायरेक्ट। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। और सेकंड वाला जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इनवर्स। क्या है, इनवर्स, ठीक है। अब सेम एग्जांपल को लेते हैं, अमन को ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डे, डी लेते हैं, डे मतलब दिन, ठीक है। अब मान लो कि अमन जो था वो एक कुर्सी को बनाने में, अकेला अमन एक कुर्सी को बनाने में जो है 10 दिन का समय लगा रहा था। कितने दिन का समय लगा रहा था, 10 दिन का समय लगा रहा था, ठीक है। तो ऐसे अगर 2 अमन मिल जाएंगे तब क्या होगा, 5 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 5 दिन में। वैसे अगर 4 अमन मिल जाएंगे तो काम और जल्दी होगा, 2.5 दिन में कर लेंगे वो लोग। कितने दिन में, 2.5 दिन में। ऐसे अगर 8 अमन हो जाएंगे तो और कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ना, 1.25 मतलब आधा दिन, मतलब 1.25 दिन में काम हो जाएगा, एक तरह से बोला जाता है। तो एक बात को समझो, जहां पे अमन की संख्या बढ़ रही थी, वहां पे दिन की संख्या क्या हो रही थी, घट रहा था, ठीक है। और जहां पे अमन की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, वहां पे दिन की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या बोल सकते हो कि टेढ़ा मेढ़ा रिलेशन है, कह सकते हैं विलोम रिलेशन है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, विलोम रिलेशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इनवर्स। तो वेरिएशन का जो 2 भेद है, तुम लोग को एग्जांपल से समझ में आ गया क्या, पक्का एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखो हम लोग मैथ के तरीके से समझेंगे कि वेरिएशन है क्या। अभी तक हम एग्जांपल समझ रहे थे, मतलब हमारा डेली लाइफ में जो यूज होने वाला चीज है वो देख रहे थे, क्लियर। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि मैथ में इसका कैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलो, जब डेली लाइफ से किसी चीज को रिलेट करोगे ना तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, डायरेक्ट। क्या था, डायरेक्ट वेरिएशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, विलोम। क्या बोलेंगे, विलोम संबंध। गलती लिख रहा हूं, सरल संबंध। क्या होगा, सरल संबंध, क्लियर। देखो ध्यान, सरल संबंध। मान लो कि अगर मैं बोलता हूं कि ए के साथ बी का सीधा संबंध है, मैं क्या बोला, हिंदी में बोल रहा हूं, ई का बी के साथ सीधा संबंध है। तो इसको मैथ में वेरिएशन के फॉर्म में लिखेंगे, ए प्रोपोर्शनल टू बी। प्रोपोर्शनल साइन बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसको इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। तुम लोग एक ऐसा सिंबल देखा होगा जिसको हम लोग अल्फा बोलते थे, ये अल्फा नहीं है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। बोलेंगे ए प्रोपोर्शन टू बी, मतलब ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी घटेगा, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब समझो, जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन जहां भी तुमको देखने को मिले
तो इस प्रोपोर्शन साइन को तुरंत हटाना है। क्या करना है? तुरंत हटाना है। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा सर मिटा दीजिए, हटिए। नहीं, मिटाना नहीं है, इसको क्या करना है? मैथ के तरीके से हटाना है। तो कैसा है मैथ का तरीका? प्रोपोर्शन साइन है, इसको हटाने का यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और इक्वल टू के करना पड़ेगा, इक्वल टू के करना पड़ेगा। बी जहाँ पे है वहां रहेगा। इसका मतलब इक्वल टू के का मतलब हुआ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जहाँ हटेगा वहां इक्वल टू के आएगा, और इक्वल टू के अगर प्रोपोर्शन साइन में हटाएंगे तो इक्वल टू के को हटाएंगे तो प्रोपोर्शन साइन। समझ में आया? ये लिखने के बाद संग संग यहाँ ब्रैकेट देके लिखेंगे जहां के एक अशून्य स्थिरांक है, अशून्य स्थिरांक है, where k is a non-zero constant। क्या है? non-zero constant। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ अशून्य का मतलब जो k का वैल्यू आएगा, कुछ भी आएगा, जीरो नहीं आएगा, कुछ भी आएगा जीरो नहीं आएगा। जीरो आएगा तो k भी खत्म है, फिर तो मल्टीप्लाई होगा सब जीरो हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन कुछ भी आएगा जीरो नहीं आएगा। दैट्स व्हाई जीरो को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्थिरांक बोल रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं, बट नॉन जीरो कांस्टेंट बोल रहे हैं, मतलब अशून्य स्थिरांक बोल रहे हैं। चीजें समझ में आई? वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? a अपॉन b, b को हम इधर लेके आए, इक्वल टू क्या कर दिए? k। मतलब जब भी हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन की बात करेंगे उस हालात में a बाई b को क्या a इज टू b लिख सकते हैं? क्या a बाई b को तो a बाई b को हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है उसमें जो रेशियो आएगा, जो भी रेशियो आएगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हमेशा k नहीं, कांस्टेंट होगा। k मतलब कांस्टेंट। किसी भी हालात में आप देखोगे तो हमेशा जो आपका वेरिएशन आएगा, मतलब इसका रेशियो जो आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पे कुछ वैल्यूज दिए होंगे a और b का। कोई डिक्टेट करना, वैल्यू क्या क्या है? a का कितना है? 25, b का 10, बोलिए। 30, 12, 45, 18, 250, 100। 250, 100। ठीक है, तो इस वेरिएशन में आप देखो, अगर हम बोलेंगे कि a और b है तो इसको हम लोग बोलेंगे a1, b1, a2, b2, a3, b3, a4, b4। ठीक है, तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम बात करते हैं a1 अपॉन a2 b1 का। देखो 25 अपॉन 10, 5 के टेबल से 5 5 से 5 2 से क्या 5/2 आ रहा है? ये सही है? चेक करो a2 बाई b2 कितना आ रहा है? 30/12। कितने बार में किया बेटा? 6 के टेबल से 5 बार में और ये 2 बार में। देखो 5/2। a3 अपॉन b3 कितना आएगा? 45 अपॉन 18। 9 के टेबल से 9 5 से 9 2 से देखो 5/2। नेक्स्ट है लास्ट a4 अपॉन b4 कितना है? 250 अपॉन 100। पहले 0 से 0 काटो, देखो वापस वाला फॉर्म आया है, इसको क्या लिखेंगे? 5/2। आपको देखा क्या, हर हालात में जो रेशियो आ रहा है ना, a बाई b का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? a बाई b का रेशियो सेम आ रहा है। तो ओनली फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन राइट हियर a by b is equals to 5/2। a by b equals to 5/2। अब लिखेंगे a equals to 5/2 और ये b उधर चला गया। ठीक है, अब देखो क्या इक्वल टू k है? क्या ये k की जगह पे क्या है? 5/2 है। तो जहां भी इक्वल टू k रिमूव होगा वहां पे प्रोपोर्शनल साइन आएगा। तो क्या a प्रोपोर्शनल टू b लिख सकते हैं क्या? तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया था, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन a एंड b। सो वी कैन एबल टू से हियर द रिलेशन बिटवीन a एंड b इज डायरेक्ट रिलेशन। या बोलेंगे a और b में सीधा संबंध। समझ आया? क्लियर हुआ? तो इसी के साथ हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशन और सरल संबंध को भी समझ लिया। क्लियर? कोई डाउट? चलो अब देखो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इनवर्स का। किसका? इनवर्स का। सी यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? इनवर्स। ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे विलोम, विलोम संबंध। क्लियर? ध्यान देना, जैसे वहां था A प्रोपोर्शनल टू B था ना, यहाँ भी प्रोपोर्शनल होगा लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब A प्रोपोर्शनल टू 1/B। देखो 1/B, B के साथ तो है लेकिन क्या है 1/B, इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सेम एज प्रीवियस। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन को देखो उसको रिमूव करने के लिए सोचो। रिमूव करने का तरीका क्या है? K. A equals to K. A equals to K. Right here, A equals to K. 1/B. Where K is a non-zero constant. सही है? ये इधर आएगा। So AB equals to कितना हो गया बच्चों? K. तो इस पर देखो A और B का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। इसके पहले क्या था? रेशियो था। इस बार क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब A और B को जो भी वैल्यू आएगा अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक सेम वैल्यू हमको मिलता रहेगा। मतलब पहले रेशियो मिल रहा था सेम, यहाँ पे क्या मिलेगा? इसका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल हमें हमेशा समान मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वहां पे कुछ x दिया होगा, y दिया होगा। ठीक है, वैल्यू थोड़ा बताना मुझे। 18 3 8 27/4 12 9/2 9/2 6 और 9। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में जैसे पहले था x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y3। तो पहले x by y मतलब पहले वाला निकाल लेते हैं। x1 by y1 कितना होगा? नहीं 22 पर नहीं निकालना होगा, x1 into y1 तो 18 into 3 कितना होगा? देखो 54 हो रहा है। x2 y2 कितना होगा? देखो 8 into 27/4, 4 से 2 बार में करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 54 आ रहा है। x3 y3 देखो कितना आ रहा है? 12 into 9/2, 2 से कैंसिल करेंगे 6 बार में तो 54। एंड नेक्स्ट x4 y4 इक्वल्स टू 6 into 9 कितना आ रहा है? देखो 54। देखो हर हालात में हमारा x और y का जो गुणनफल है वो सेम आ रहा है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि x y इक्वल्स टू 54 या x इक्वल्स टू 54 अपॉन 1/y। अपन इसको हटा देंगे, हटा सकते हैं। तो x प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देंगे? 1/y। ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, मतलब x और y में विलोम संबंध है। क्लियर? यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोगों को कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया होगा, कुछ बच्चों को मिठाइयाँ बांटा जा रहा है, कुछ बच्चों को मिठाइयाँ बांटा जा रहा है। ठीक है, जैसे देखो मिठाई वाला दूसरा नंबर सवाल है, 3 का 2 है। 3 का पहले 1 देख लेते हैं हम लोग। 3 का 1 थोड़ा इजी है, यहाँ पे देखते हैं 3 का 1। ठीक है, ध्यान देना 3 का 1। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि विपिन चाचा की टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। समान गति से टैक्सी चलाकर 5 घंटे में वे कितने रास्ता जाएंगे, उसे परिवर्तन का प्रयोग करके हमको निकालना है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल मेरे को देखने को मिल रहा है, एक किलोमीटर मतलब दूरी और दूसरा क्या दिख रहा है? टाइम। अब टाइम में अलग दिया है, कहीं मिनट दिया है, कहीं आवर दिया है। दोनों को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम मिनट में रखेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट दूरी, जिसको हम a मान लेते हैं, दूरी को क्या मान लिए? a मान लिए, और समय को क्या मान लिया बेटा? d मान लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा समय रहेगा उतना दूरी कवर करोगे तुम। मान लो एक दिन तक तुम चल रहे हो तो तुम कलकत्ता पार कर लिए, फिर दूसरे दिन तक कंटिन्यू रखे तो कहीं और दूर जाओगे। चलते रहोगे, दूरी ज्यादा तय करोगे, कम चलोगे, कम दूरी तय करोगे। इसका मतलब दूरी और संबंध समय में तुम लोग को संबंध समझ में आ रहा है? कौन सा है? डायरेक्ट संबंध है। कौन सा? सरल संबंध है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे कि दूरी और समय में, दूरी और समय में
सीधा संबंध है। क्या बेटा? सीधा संबंध है। अर्थात क्या लिख सकते हैं? A प्रोपोर्शनल टू B। तो A इक्वल्स टू K B, यहाँ पे लिख लेना जहाँ वाला, ठीक है। और लिखिए A अपॉन B इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? K। क्लियर? अब देखो ध्यान से, पहला क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है दूरी A का जो वैल्यू था वो कितना था? 14 किलोमीटर था। कितना था? 14 किलोमीटर। और कितने टाइम में बेटा? B का वैल्यू कितने टाइम में बोला? 25 मिनट में। कितना? 25 मिनट में। 25 मिनट में हो गया ना। अब वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पे। A का वैल्यू कितना है? 14 अपॉन 25। तो ये हमारा K का वैल्यू आ गया। क्या आ गया? K का वैल्यू। अब देखो फिर क्या लिखेंगे? फिर से देखो, इस बार B का वैल्यू दिया है 5 घंटा दिया है। क्या दिया है? 5 घंटा। तो 5 इंटू 6 का 60 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 30, इतना मिनट, ठीक है। अब इतने मिनट में पूछ रहा है कि A का वैल्यू क्या होगा बताइए। A का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो K का वैल्यू मेरे पास पता है पहले से, कितना है? 14 बटे में 25। तो लिखिए, ये वाला लिखिए, A इक्वल्स टू K इंटू B। तो A का वैल्यू कितना है बेटा? निकालना है अपने को। K का वैल्यू कितना है? 14 बटे में 25 इंटू कितना? 300, ठीक है। 25 चौके 100 होता है, ठीक है। तो 4 के 12, मतलब करके कितना आएगा? 12 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लगता है 168 आएगा। 168 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया कि 5 घंटे में जो है 168 किलोमीटर का दूरी वो बंदा तय कर लेगा। बोलो, समझ में आया क्या आप लोगों को? पक्का? बहुत अच्छे। कॉपी